गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। स्पोर्ट जो है एक हेल्दी लाइफ का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्फ। एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम अपने आप को आनंदित करते हैं, खुश रखते हैं। कम्पीट विथ ईच अदर एंड स्टे फिट। हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो होता है अपने आप को फिट रखते हैं। एमॉन्ग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी मोस्ट अपीलिंग इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। कह रहा है कि स्पोर्ट में जैसे कि हॉकी, फुटबॉल और टेनिस है, क्रिकेट उसमें से सबसे विशेष माना जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी काफ़ी मतलब कहने का मतलब इसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो होता है अधिकतर लोग क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम्स कॉल्ड इस क्रिकेट। हम कैसे जानते हैं कि जो गेम्स जो जिसको हम कैसे क्रिकेट कहते हैं इसको। आइए, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट ग्रीव आउट ऑफ द मेनी स्टिक्स एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। अब जो होता पहले जो होता 500 साल पहले इंग्लैंड में जो होता था कि स्टिक और बॉल से बहुत से प्रकार के गेम खेले जाते थे। उनमें से उन्हीं से जो है क्रिकेट की उत्पत्ति हुई। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड। जो वर्ड बैट है एक इंग्लिश वर्ड है। दैट सिंपली मीन्स स्टिक अ क्लब, जिसका मतलब है कि छड़ी या बल्ला। बाय द 17th century तक जो होता क्रिकेट हैड इवॉल्व इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज ए डिस्टिंक्ट डे। अब जो होता 17th सेंचुरी तक जो क्रिकेट जो होता है तो एक विशेष प्रकार के गेम के रूप में जाने जाना लगा। कहने का मतलब इसको कहने का मतलब एक ज़्यादा देखिए क्रिकेट को कहने से अधिकतर लोग पसंद करने लगे। जैसे क्रिकेट को लगभग सभी लोग जानने लगे उस 17th सेंचुरी तक। अब देखिए टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। अब मिडल से 18th सेंचुरी की मिडल के मध्य तक बैट्स वर रफली द सेम शेप एज द हॉकी स्टिक कर्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम। अब जो होता बैट जो होते थे वो जैसे हॉकी नहीं होती, हॉकी का नीचे का भाग मुड़ा होता है तो सेम उसी तरह बैट्स भी मुड़े होते थे नीचे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो अब यहाँ देखिए सिंपल क्या रीजन इसके पीछे है। द बॉल वॉज बाउल अंडरम along the ground and curved at the end of the bat gave the batsman a best chance of making contact। अब जो तब बॉल्स जो फेंकी जाती थी वो ज़मीन से होकर के ऐसे फेंकी जाती थी। जैसे आप देखते हैं हवा में बॉल फेंके तो ज़मीन से पहले तो ऐसे में नीचे से फेंका जाता तो जो वो बैट होता था और बॉल एक अच्छा जैसे प्लेयर को एक अच्छा चांस मिल जाता था इनकी मीटिंग होने में। उनके बॉल का उनके बैट का तो जो होता मिल जाता, इसलिए लोग से मारते थे इस तरह। अब आइए, वन ऑफ द पेक्यूलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट टेस्ट मैच कैन गो फार ऑन 5 days स्टिल इन ए ड्रा। अब देखिए क्रिकेट की उन विशेषताओं में से एक विशेषता क्या है, जो होता टेस्ट मैच जो था 5 दिनों तक चलता था। और ऐसा कभी कभी होता था 5 दिनों के चलने के बाद भी क्रिकेट जो होता है वो क्या ड्रा में ख़त्म होता। कहने मतलब ना तो कोई जीतता ना तो कोई हारता। No other modern team sport take even half as much time to complete। कह रहे हैं कि जो अन्य खेल हैं, जो अन्य मॉडर्न टीम के खेल हैं जो वो इसका आधा समय भी नहीं लेते कंप्लीट होने में। जैसे कि क्रिकेट इतना समय भी ले रहा है और उसमें कभी कभी ऐसा होता है ड्रा हो जाता है। तो अदर जो स्पोर्ट्स हैं इतना समय नहीं लेते हैं, हाँ इसका आधा भी समय नहीं लेते हैं। ये फुटबॉल मैच जनरली ओवर इन एन आवर एंड हाफ। जो फुटबॉल मैच है लगभग बता रहा है कि 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। इवन द बेसबॉल कम्पीट 9 innings द लेस देन हाफ टाइम। कह रहा है कि इसका यानी कि इसके आधे के से कम टाइम लेता है। और जो होता है टेक इट्स प्ले लिमिटेड ओवर मैच, और जो लिमिटेड ओवर मैच खेला जाता है और यही क्रिकेट मैच का इस शार्टेस्ट वर्जन है बेसबॉल। आइए देखते हैं। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज लेंथ ऑफ पिच स्पेसिफाइड। अब जो होता है दूसरी क्रिकेट की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो क्या, इसकी जो लेंथ है पिच की 22 यार्ड्स बट द साइज ऑफ शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। लेकिन जो होता है पिच तो बता रहे कि 22 यार्ड्स, लेकिन जो ग्राउंड का शेप और साइज होता है वो नहीं, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं होता। कहने का मतलब आज यहाँ अगर छोटा दूसरी जगह बड़ा हो सकता है, वहाँ बड़ा यहाँ उससे बड़ा, तो कोई फिक्स नहीं होता है यहाँ कहीं भी।
मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट एज ए हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन डायमेंशन ऑफ प्लेइंग एरिया। कह रहे हैं कि मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट जो हैं, जो अन्य खेल जो हैं वो जो जैसे हॉकी और फुटबॉल जो होता है डायमेंशन ऑफ प्लेइंग एरिया उनकी माप होती है ना। आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो जो फुटबॉल और हॉकी होते हैं उनके एक डायमेंशन फिट कर दिए हैं लोग, लेंथ, लेकिन इसका कोई नहीं है। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट का ऐसा नहीं है। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द अरेन ओवल एंड नियरली सर्कुलर लाइक ए चेपक इन द चेन्नई सिक्स सेट। कह रहे हैं ग्राउंड जो होता है ओवल होता है अंडाकार, उसके बाद नियरली सर्कुलर लाइक ए चिपॉक इन चेन्नई। ए सिक्स एट मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट हैज़ फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। जो दिल्ली में जो ग्राउंड है और जो मेलबॉर्न में है जो ग्राउंड, उसमें जो होता तो मेलबॉर्न का जो ग्राउंड है ये दिल्ली के ग्राउंड से ज़्यादा है। कहने का मतलब जो होता है एक बॉल को अगर वहाँ सिक्स लग रहा है तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगी सिक्स लगने में। लेकिन यहाँ जो है आपका कहाँ जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है इसका जो है वहाँ से कम है, इससे ज़्यादा मेलबॉर्न में है उसकी ग्राउंड। अब देखिए यहाँ देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दी ओडिटीज। अब इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल रीजन है। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट ऑफ कोडिफाइड। जो क्रिकेट है वो वह अर्लीस्ट मॉडर्न टीम है जिसे कोडिफाई स्टैंडर्ड विथ रूल्स एंड रेगुलेशन किया गया। और द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट का ड्रॉन अप इन 1744 में। पहला रिटन लॉ जो क्रिकेट का था वो देखिए 1744 में। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल सेल चूज फ्रॉम द अमॉन्गस्ट जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट। अब मतलब दो अंपायर होते हैं जो कहीं भी दोनों टीम के बीच कहीं भी कोई डिस्प्यूट होता हो तो ये इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ द स्टम्प मस्ट बी 22 इंच हाई। जो स्टम्प है उसकी जो 22 इंच हाई और बेल क्रॉस देम 6 इंचेस। जो बेल उस पर रखी जाती है 6 इंच। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 एंड 6 ओंस। ये इसका मेजरमेंट है बॉल का। एंड 2 सेट्स ऑफ स्टैंड 22 यार्ड्स का 22 यार्ड्स पे ए पार्ट। एक दूसरे से दूरी जो 22 ए पार्ट मतलब जो पिच की दूरी होगी एक दूसरे वहाँ एक जहाँ से बॉल फेंकी जाती है और जहाँ बल्लेबाज होता है तो वहाँ जो होता है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फाउंड इन हैम्बल्डन इन 1760। जो पहला फर्स्ट क्रिकेट क्लब जो फॉर्म किया गया हैम्बल्डन इन 1760 में। एंड मैरी बोन क्रिकेट बम वाज फाउंडेड इन 1787 में। ड्यूरिंग, अब आइए देखिए, ड्यूरिंग 1760 एंड 1770 इट बिकम कॉमन टू पीस द बॉल थ्रू एयर रेदर देन रोल इट एलॉन्ग द ग्राउंड। अब जो बता रहे हैं कि 1760 और 1770 के बता रहे कि ड्यूरिंग इसके दौरान जो होता है अब एक कॉमन हो गया कि जो बॉल जो फेंकी जाती थी ग्राउंड से होकर के अब एयर में उसे फेंकी जाने लगी। अब दिस चेंज बी गिव बॉलर्स टू ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर। अब जो उसको ये सब होता था भ्रम होता था कितना तेज़ी से फेंकें नीचे ज़मीन से, तो उसमें जो होता है ये बॉलर के क्या मिल गया एक चांस मिल गया कि अब इसकी लंबाई कितना कैसे फेंका जाए। स्पीड ज़्यादा होती है ना, देखिए जैसे कहने का मतलब जो नीचे ज़मीन से बॉल जाती है जो हवा में जाती है उसकी स्पीड देखिए। अब देखिए प्लस इंक्रीज पेस और जो होता है ये जो होता है गति बढ़ा दी। जब हवा में फेंकने का आया बॉल समय तो इसकी गति बढ़ गई। अब जो इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटी फॉर स्पिन एंड स्विंग। और इसने एक नई पॉसिबिलिटी खोल दी स्पिन एंड स्विंग। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। और बैट्समैन को भी मास्टर टाइमिंग एक टाइमिंग पता हो जाती थी और शॉट सिलेक्शन और उसको कब मारना है कैसे सेलेक्ट करना कैसे मारना है। अब वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द इस रिप्लेसमेंट ऑफ कर्व बैट विथ स्ट्रेट वन। अब जो होता अब देखिए इसमें अब बैट्स में बदलाव आ रहे हैं। वो क्या बदलाव हैं कि अब जो बैट्स कर्व होते थे वो कैसे हो गए और स्ट्रेट हो गए सीधे हो गए। ठीक है, आइए आगे देखें। द वेट ऑफ द बॉल आर लिमिटेड बिटवीन 5 हाफ एंड 5 हाफ टू 5 यानी कि 5 से 3/4 ओंस में इसकी जो मेजरमेंट है। एंड विथ ऑफ बैट टू 4 इंचेज। अब विथ जो बैट की जो चौड़ाई होती थी वो 4 इंचेस तक मतलब उसको बनाई गई।
इन 74 में फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश। अब फर्स्ट लेग जो तब कोई लॉ है क्रिकेट का, वो फर्स्ट लेग बिफोर लॉ अब ये पब्लिश किया गया। आल्सो अराउंड दिस टाइम, इसी टाइम के दौरान, ए थर्ड स्टैम्प बिकम कॉमन, एक थर्ड स्टैम्प बनाया गया। अब देखिए यहाँ क्या, बाय द 1718 3 days हैड बिकम लेंथ ऑफ मेजर मैच। अब जो होता 1780 में 3 days जो होता है लेंथ होगा मेजर मैच, किसी महत्वपूर्ण अगर मैच होता है 3 दिनों का। एंड दिस ईयर्स आल्सो साउ द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। अब ऐसा इस वर्ष जो होता है ऐसा क्या हुआ, 6 सीम जो होता है क्रिकेट बॉल, कुछ ऐसी उत्पत्ति क्रिएशन हुआ, अलग अलग मतलब टेक्निक निकलती गई जो होता धीरे धीरे। अब देखिए इफ़ यू लुक एट द गेम इक्विपमेंट, यदि आप गेम की इक्विपमेंट में देखेंगे, जैसे उसके जो इक्विपमेंट क्या होते हैं, जो उसके साथ जैसे हमें जब कोई खिलाड़ी खेलने जाता है तो उसके साथ जो जो चीज़ें रहती सामान उस पर देखेंगे, तो यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विद चेंजिंग टाइम एंड फंडामेंटली रिमेन ट्रू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। तो आप देखेंगे बहुत सी चेंजिंग हुई, लेकिन जो फंडामेंटली जो है इसके वर्जिन जो है इंग्लैंड में वैसे ही बनी रही। कहने का मतलब चेंज तो बहुत हुई, लेकिन जो उसकी वर्जिन हुई कुछ रूल्स रेगुलेशन जो चीज़ें वो वैसे ही बनी रहीं। अब देखिए क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल मेड ऑफ नेचुरल, जो क्रिकेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो होते थे वो नेचुरल चीज़ों के बने होते थे। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, जो इंडस्ट्री में नहीं, यानी कि मतलब इंडस्ट्रियल जो मटेरियल कहने का मतलब इंडस्ट्री से नहीं बनते, जो औद्योगिक संस्थानों से बनकर निकलते हैं वो चीज़ें नहीं थी, नेचुरल थी। उनके पहले जैसे कहने का मतलब पेड़ काट करके इंडस्ट्री में भेजा था बनाने के लिए कुछ, तो वो जो चीज़ें जो है उसके पहले कहने का मतलब इंडस्ट्री वाली चीज़ें नहीं थी, औद्योगिक संस्थानों से निकली हुई चीज़ें नहीं थी, ये लोग जो नेचुरल यूज करते थे। अब देखिए यहाँ द मटेरियल्स ऑफ बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, जो बैट का मटेरियल हो वो भी थोड़ा चेंज हुआ टाइम के साथ। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड, अब जो होता है यह जो होता एक अब जो होता है इट वॉज कट आउट, अब काटा जाता था जैसे लकड़ी का एक सिंगल पीस निकाला जाता था। अब जो होता है इट नाउ इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पीस, लेकिन अब देखा जाता है कि बैट का 2 भाग होते हैं। द ब्लेड विथ विच मेड ऑफ वुड ऑफ द बिलो ट्री होता है एक, तो उसका जो ब्लेड होता है, एंड हैंडल विच मेड ऑफ केन, और जो हैंडल होता है वो केन का बना होता है। दैट बिकम अवेलेबल, जो अवेलेबल हो गया एज यूरोपियन कॉलोनाइस्टिक एंड ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन एशिया, और यूरोपियन जो कॉलोनिस्टिक हैं ट्रेडिंग कंपनी अपने आप को स्थापित करनी एशिया में। अनलाइक द गोल्फ एंड टेनिस, यानी कि ये गोल्फ और टेनिस की तरह नहीं, क्रिकेट हैज रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल एंड मैन मेड मटेरियल, प्लास्टिक फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। जो सामान जो यूज होती थी उसमें कहने का मतलब आपका इसमें गोल्फ में और टेनिस में क्रिकेट ने इसे मना कर दिया कि हम लोग ये सामानें नहीं यूज होती हैं, जो नहीं करेंगे यूज क्रिकेट, ठीक है। तो उसने जो है क्या किया अब, बट इन मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन जो कहने का मतलब उनकी सुरक्षा के लिए जो चीज़ें वो लोग लेकर जाते हैं पहनते हैं, तो क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, लेकिन क्रिकेट जो इस चीज़ को मना नहीं कर पाया, कहने का मतलब वो प्रभावित हुआ और इस चीज़ को अपने में लाया। द इन्वेंशन ऑफ वैल्यू कैनिस्ट रबर लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848। अब जो होता है ये देखिए वल्केनिज्ड, ये जो होता है सल्फ़र और कुछ सल्फ़र से मिलकर कुछ चीज़ जैसी क्रिया होती है उनकी करा करके रबर जो बनाया जाता है, और जो उनको पैड मिला 1848 में वल्केनिज्ड रबर, ठीक है। ये सल्फ़र से कुछ क्रिया करा करके बनाया जाता है, उनके आविष्कार ने अब इनको जो है पैड लाया 1848 में। एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड, इसके बाद प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी आए। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट, और जो मॉडर्न गेम अब खेला जाता है विदाउट हेलमेट के उसे नहीं खेला जाता। आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लेंथ वेट मटेरियल, और इसका निर्माण इसी से वो लोग करते हैं मटेरियल जो होते हैं, ठीक है।